गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट करा दिया था। आज मैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और इसे आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस क्लास को अगर एक वन टाइम में आपको नहीं समझ में आएंगे तो आप उसे 2 टाइम्स देखिएगा, 3 टाइम्स देखिएगा, बार बार उसे देखते रहिएगा प्यारे बच्चों, उसे आपको समझ में आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास 6.2। Class 10 exercise 6.2. First, in figure 1 and 2, 1 and 2, D पैरेलल BC, D है पैरेलल BC के, फाइंड EC, फाइंड EC in first and AD in second. DE BC A, AD है हमारे 1.5 सेंटीमीटर, AE है हमारे 1 सेंटीमीटर, DB है 3 सेंटीमीटर और C हमें फाइंड आउट करना है। ये फर्स्ट है हमारे और सेकंड हमें दिया हुआ है A B C और ये हमारे D E। AE हमें दे रखे हुए हैं 1.8 सेंटीमीटर, AD हमें फाइंड आउट करने हैं और DB हमारे पास 7.2 सेंटीमीटर है और EC हमारे पास 5.4। प्यारे बच्चों, हमें क्वेश्चन में 2 फिगर दे रखे हुए हैं, फिगर 1 एंड फिगर 2। और पहले वाले फिगर में हमें पूछा हुआ है कि EC क्या होंगे और सेकंड वाले फिगर में हमसे पूछा गया हुआ है कि AE क्या होंगे, AD क्या होंगे। सेकंड वाले फिगर में हमें पूछा गया। दोस्तों, आप लोगों को मैंने बीपीटी थ्योरम पढ़ाया था, थेल्स थ्योरम में बताया गया था कि जो हमारे पैरेलल लाइंस होते हैं, जैसे डी पैरेलल है बीसी के, डी पैरेलल है बीसी के, क्वेश्चन में हमें गिवन है प्यारे बच्चों। और जब हमारे लाइन पैरेलल है दोस्तों, तो जो हमारे जो साइड्स होंगे वो समान प्रोपोर्शनल में होंगे। तो इसे आप लिखेंगे 1.5 अपॉन ED अपॉन DB 3 सेंटीमीटर और ये है हमारे AE 1 सेंटीमीटर
और ईसी हमें फाइंड आउट करना, तो ईसी की वैल्यू एक्स रख देते हैं और फिर जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनते हैं 1.x इक्वल टू 3, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3/1.5। प्यारे बच्चों पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर 10 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बनेंगे 30/15, तो 15 टू जा 30। तो हमसे ईसी की वैल्यू पूछी हुई थी, तो ईसी की वैल्यू हमारे क्या हो गए 2। इसी तरह प्यारे बच्चों इसमें भी वो सेम हमें फार्मूले अप्लाई करने हैं, तो एडी एडी है अपॉन डीवी के ये बराबर है एई अपॉन ईसी के बाई बीपीटी। आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने पढ़ाया था, एडी की वैल्यू अगर मैं एक्स ले लेता हूँ और डीवी हमें 7.2 सेंटीमीटर गिवन है, एई की वैल्यू 1.8 है और ईसी हमारे पास 5.4 है। प्यारे बच्चों डेसिमल से डेसिमल को हम हटा देते हैं और 18 3 जा 54 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो ये बनते हैं हमारे 3x इक्वल टू ये बनते हैं 7.2। x की वैल्यू हमारे पास हो जाएंगे 7.2/3, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 2.4। तो हमसे एडी का वैल्यू जो पूछा गया है ये है हमारे 2.4। प्यारे बच्चों क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि एडी की वैल्यू क्वेश्चन फिगर नंबर सेकेंड में बता दीजिए और इसी की वैल्यू फिगर नंबर फर्स्ट में बता दीजिए। प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारे E and F are points on the sides. E and F points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases state whether EF पैरेलल है QR के। फर्स्ट है हमारे P की वैल्यू हमें दे रखा हुआ है 3.9 सेंटीमीटर, EQ की वैल्यू 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, EQ की वैल्यू हमें 3 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है और PF है हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर और FR है एंड FR ये हमें दे रखे हुए हैं 2.4 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों क्वेश्चन में हमें बोला गया E एंड F पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR। दोस्तों E जो है PQ पर एक पॉइंट है और हमारा F जो है PR पे कोई एक पॉइंट है।
ट्रायंगल पी क्यू आर में फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल क्यू आर है। दोस्तों हर स्टेटमेंट में हमें अभी 3 स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में, हर स्टेट में उन्होंने बताया कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। जब पैरेलल है तो क्या ये फॉलो करते हैं हम, यही हमें बताना है कि क्या ये जो हमारे नंबर्स हैं वो समान प्रोपोर्शनल में फॉलो करते हैं या नहीं। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, एक ट्रायंगल में बनाता हूँ, ट्रायंगल पी क्यू आर, और पी क्यू पे हमारे ई है, पी क्यू पे एक पॉइंट ई है और पी आर पे एक पॉइंट हमारे क्या है एफ। ये पैरेलल है हमारे क्यू आर के, हमें गिवन है ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। प्यारे बच्चों जब हम पी की वैल्यू 3.9 रखते हैं, 3.9, और ई क्यू की वैल्यू 3 सेंटीमीटर रखते हैं, और पी एफ की वैल्यू जब हम 3.6 रखते हैं, और एफ आर की वैल्यू हम जब 2.4 रखते हैं प्यारे बच्चों, और जब हम इन्हें चेक करते हैं, पी ई अपॉन में ई क्यू इक्वल है पी एफ अपॉन में एफ आर। इनको जब हम चेक करते हैं तो पी की वैल्यू हमारे पास 3.9 है और ई क्यू की वैल्यू हमारे पास 3 है, पी एफ की वैल्यू 3.6 है और एफ आर की वैल्यू 2.4 है। तो प्यारे बच्चों जब हम डेसिमल को हटाते हैं तो नीचे यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ से डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल आउट होंगे, 12 दोनों के 24 और 12 तिया 36, 3/2 बनते हैं, और इनको जब हम कैंसिल आउट करते हैं तो 3 बन जा 3 10 और ये 1.3, ये 1 पॉइंट तो हटा दिया मैंने, तो ये 13/10 बनते हैं और ये 3/2 बनते हैं दोस्तों। तो प्यारे बच्चों क्या ये जब ये हमारे प्रोपोर्शनल सेम ही नहीं होंगे तो क्या ये पैरेलल होंगे। हमें तो बताया गया हुआ है थेल्स थ्योरम में कि इनके जो साइड्स होते हैं समान अनुपात में वो होते हैं। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे 13/10 आ रहा है, यहाँ पे 3/2 आ रहा है, तो ये समान अनुपात में नहीं है, तो आप लिख सकते हैं नो इट्स नॉट पैरेलल टू ई एफ क्यू आर। प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करता हूँ। पी हमें दे रखे हैं 4 सेंटीमीटर और ई क्यू है हमारे पास 4.5 और पी एफ है 8 सेंटीमीटर और एफ आर है हमारे पास 9 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों पी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर और ई क्यू है हमारे पास 4.5 और पी एफ है 8 सेंटीमीटर और एफ आर है हमारे पास 9 सेंटीमीटर। तो क्या ये सेम प्रोपोर्शनल में है, तो पी ई अपॉन में ई क्यू। प्यारे बच्चों आपके क्वेश्चन में क्यू ई दिया हुआ है, तो नंबर अगर डिसऑर्डर में होगा आपके अल्फाबेट तो आप दोनों ही सेम है, कोई दिक्कत नहीं होगा। पी एफ अपॉन में एफ आर। प्यारे बच्चों पी ई की वैल्यू हमारे पास 4 है, ई क्यू की वैल्यू हमारे पास 4.5 है, पी एफ हमारे पास 8 है और एफ आर हमारे पास 9 है।
प्यारे बच्चों जब मैं डेसिमल हटाऊंगा तो यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डेसिमल हमारे खत्म हो गए। ये 40/45, 8/9, तो 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45, तो ये 18/9। प्यारे बच्चों जब पी और ई क्यू और पी एफ और एफ आर जब हमारे सेम प्रोपोर्शनल में है, ये देख सकते हैं इक्वल है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ई एफ जो है पैरेलल हो जाएंगे क्यू आर के। तो आप ये लिख सकते हैं, यस इट्स पैरेलल टू ई एफ एंड क्यू आर। प्यारे बच्चों आप केवल यस भी लिख देंगे तो आपका काम हो जाएंगे। प्यारे बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। पी क्यू बराबर पी क्यू हमें दिए हुए हैं 1.28 सेंटीमीटर, ई क्यू है हमारे पास, पी आर है हमारे पास, पी क्यू है 1.28 सेंटीमीटर, पी आर है हमारे पास 2.56 सेंटीमीटर, पीई है हमारे पास 0.18 सेंटीमीटर एंड पी एफ है हमारे पास 0.36 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों में पी क्यू दे रखे हुए हैं, ये पूरी पी क्यू की वैल्यू हमें दे रखे हुए हैं 1.28 सेंटीमीटर, पी आर हमें दे रखे हैं 2.56, पी आर जो है हमारे वो है 2.56 सेंटीमीटर, पीई है हमारे पास पीई 0.18 और पी एफ है हमारे पास 0.36। तो प्यारे बच्चों हमें ई क्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, टोटल हमारे पी क्यू हैं, पी क्यू में से हम जब पी ई को माइनस कर देंगे तो हमारे ई क्यू आ जाएंगे। तो पी क्यू है हमारे पास 1.28 और पी ई है हमारे पास 0.18, तो ये बन जाएंगे हमारे पास 0 1 1.10। तो ई क्यू की वैल्यू में हो जाएगी हमारी, ई क्यू की वैल्यू हमारे पास हो जाएंगी 1.10 और हमें इसमें एफ आर की वैल्यू निकालना है, तो एफ आर हो जाएंगे हमारे पास पी आर माइनस पी एफ। पी आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 2.56 और पी एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.36, ये हो जाएंगे 0 2 2.20 सेंटीमीटर, क्योंकि सारे हमारे सेंटीमीटर में है, तो एफ आर हो जाएंगे हमारे पास 2.20, एफ आर हमारे पास हो जाएंगे 2.20। प्यारे बच्चों आप इन्हें चेक करते हैं क्या ये समान प्रोपोर्शनल बनाते हैं, तो ये होगा हमारे पी ई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर। तो पी ई हमारे पास 0.18 है और ई क्यू हमारे पास 1.10 है, पी एफ है 0.36 2.20, तो ये बनते हैं हमारे 18/110 36/220।
तो ये बन जाएंगे 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। और इसे जब आप काटेंगे तो ये बन जाएंगे 4 9 जा 36, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। आप देख सकते हैं दोस्तों दोनों की वैल्यू जो हमारे हैं समान प्रोपोर्शनल में है। तो आप लिख सकते हैं यस इट्स पैरेलल टू EF एंड QR। सारे बच्चों आप क्वेश्चन में केवल आप यस और नो में ही आंसर आपको देना, तो आप यस केवल लिख देंगे तो हो जाएगा आपको। सारे बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करता हूँ। क्वेश्चन थर्ड है हमारे इन फिगर if 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 LM parallel to LM parallel है CV के and LN parallel है CD के, हमें प्रूफ करने हैं प्रूफ दैट AM अपॉन AB AN अपॉन AD। प्यारे बच्चों में फिगर दे रखे हुए हैं कुछ इस तरह से। AM B C D ये हमारे L और ये हमारे N। प्यारे बच्चों ये हमें दिए हुए हैं गिवन, और LM पैरेलल है CV के, LM जो है पैरेलल है हमारे CV के, ये लाइन पैरेलल है इसके, और दिया हुआ है कि LN जो पैरेलल है LN वो पैरेलल है CD की, ये लाइन पैरेलल है CD के। तो प्यारे बच्चे हमें प्रूफ करना है AM अपॉन में AB AN अपॉन में AD। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल सबसे पहले मैं छोटा वाला लेता हूँ AML एंड ट्रायंगल ABC। तो प्यारे बच्चों AM अपॉन MB इक्वल हो जाएंगे हमारे
AL अपॉन LC, ये ट्रायंगल AML की बात है, और AM अपॉन ए ट्रायंगल AML और ट्रायंगल ABC। अब प्यारे बच्चों, जब हम ट्रायंगल ALD और ACD को देखते हैं, इन ट्रायंगल ANL अपॉन में ट्रायंगल ANL ADC AN अपॉन में ND AL अपॉन, प्यारे बच्चों ये हो जाएगा AL अपॉन LC, और ये बनेंगे हमारे AL अपॉन LC, AM अपॉन AB MB, AL अपॉन LC AN अपॉन KD, AM अपॉन AB। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं, ये इसको अगर मैं फर्स्ट ले लेता हूँ बाई BPT से, और इसको मैं सेकेंड लेता हूँ, ये भी बाई BPT से, तो प्यारे बच्चों AN बाई 1 and 2 बाई 1 and 2 AM अपॉन MB इक्वल है AL अपॉन में LC के। प्यारे बच्चों, यहाँ पे दे रखा हुआ है AL अपॉन LC की वैल्यू AN अपॉन AD, तो अब इसे आप ऐसे लिख सकते हैं AM अपॉन MB इक्वल हो जाएंगे AN अपॉन AB के। प्यारे बच्चों, यही हमें प्रूफ करना था। प्रूफ AM अपॉन MB AN अपॉन AD के प्रोपोर्शनल है, बराबर है, यही हमें प्रूफ करना था प्यारे बच्चों। तो ये हमारे प्रूफ हो गए। मुझे उम्मीद है कि प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आएंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में प्यारे बच्चों एक फिगर हमें दे रखे हुए हैं। BC ABC AE AE और DF गिवन है हमें प्यारे बच्चों D पैरेलल AC and DF पैरेलल है हमारे
ए के, और हमें प्रूफ करने हैं, प्रूफ हमें करने हैं बी एफ अपॉन एफ पी, बी एफ अपॉन एफ पी इक्वल होंगे बी अपॉन ई सी के, बी अपॉन ई सी के। प्यारे बच्चों, ये डी पैरेलल है ए सी के। एक वाले लाइन को मैं थोड़ा सा जिगजैग कर देता हूँ प्यारे बच्चों, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। डी पैरेलल है हमारे ए सी के, और डी एफ पैरेलल है, ये वाली लाइन पैरेलल है हमारे ए ई के। तो हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल। पहले प्यारे बच्चों, मैं आप इसको केवल देखिएगा, बी ई ए, इस वाले ट्राइंगल को आप देखिएगा पहले। इन ट्राइंगल ए बी ई एंड इन ट्राइंगल बी ए बी ई डी बी एफ, ये भी एक ट्राइंगल बनाते हैं, डी बी एफ, डी बी एफ। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं जो ए डी है बड़े वाले ट्राइंगल में, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल होंगे हमारे किसके, ई एफ अपॉन एफ बी, ई एफ अपॉन एफ बी। कब इक्वल होंगे, जब ये हमारे ये डी पैरेलल हो जाएंगे हमारे ए के। तो ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, ई एफ अपॉन एफ बी, इसको फर्स्ट ले लीजिए बाई डी पी टी। प्यारे बच्चों, अब सेकंड, इस वाले ट्रायंगल में से केवल प्यारे बच्चों आप बड़े वाले ट्रायंगल को देखिए, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल ए बी सी। अब छोटे वाले ट्रायंगल में देखिए, डी बी ई, डी बी ई, डी बी ई। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन है हमें, इस वाले ये वाली लाइन इस वाले लाइन के गिवन हमें क्वेश्चन में दे रखे हुए हैं। तो प्यारे बच्चे बड़े वाले का आप देखिए, ए डी अपॉन डी बी इक्वल है हमारे ए डी अपॉन डी बी। तो ये वाली लाइन बी और एक लाइन है हमारी ई सी, तो बी ई अपॉन में ई सी। अगर ये दोनों हमारे पैरेलल हैं प्यारे बच्चों, तो ये बी अपॉन ई सी इन दोनों के इक्वल होंगे। तो प्यारे बच्चों हमसे प्रूफ करने के लिए बोला है बी ई अपॉन ई सी जो पैरेलल होंगे हमारे, वो ए डी अपॉन डी बी, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, बाई 1 एंड 2। प्यारे बच्चों जब मैं फर्स्ट को देखता हूँ, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल है हमारे ई एफ अपॉन एफ बी, ई एफ अपॉन एफ बी। और सेकंड में भी ए डी अपॉन डी बी जो है वो है बी अपॉन ई सी के। तो प्यारे बच्चों मैं ए डी अपॉन डी बी की वैल्यू बी अपॉन ई सी लिख सकता हूँ, बी ई अपॉन ई सी इक्वल हो जाएंगे ई एफ अपॉन एफ बी। प्यारे बच्चों हमें प्रूफ करने के लिए क्या बोला था कि जो हमारे बी अपॉन ई सी है वो पैरेलल होंगे हमारे एफ बी अपॉन एफ ई के, एफ बी अपॉन एफ बी के।
बी अपॉन ई सी ए डी बी ए बी ई जो है हमारे ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी और ई एफ अपॉन एफ बी, बी एफ अपॉन एफ बी। इसको बी एफ अपॉन एफ बी भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। आपको प्रूफ करने के लिए बी एफ अपॉन एफ बी दिया हुआ है, तो इसको इस सीरीज में लिखिए ताकि ये मैच कर जाए। बी एफ अपॉन एफ बी, बी एफ अपॉन एफ बी। उसके बाद ए डी अपॉन में बी एफ अपॉन में एफ बी। और अब इसको देखता हूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी में ए बी सी, तो ए डी है हमारे डी बी के, ए डी है हमारे डी बी के, और उसके बाद हमें बी ई हमारे हैं ईसी के, बी है हमारे ईसी के, और ए डी अपॉन डी बी में बी एफ अपॉन एफ ए। प्यारे बच्चों, इसको हम यहाँ पे चेंज किए हैं बी एफ अपॉन एफ ई, तो यहाँ पे आप कर लीजिए इसको बी एफ अपॉन एफ ई। तो ए डी अपॉन डी बी की वैल्यू, ए डी अपॉन डी एफ की वैल्यू बी एफ अपॉन एफ बी है, तो ए डी अपॉन डी को हम लोग बी अपॉन ई सी भी लिख सकते हैं। तो बी अपॉन ई सी हमारे इक्वल हो जाएंगे बी एफ अपॉन एफ पी के। ये वाला दोस्तों बी एफ है हमारे, बी एफ अपॉन एफ पी के। प्यारे बच्चों, यही प्रूफ करना था। हमारा वर्ड जो सीरीज में नहीं था, इसलिए हमको उसको सीरीज में करना पड़ा। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं, पहले छोटे वाले ट्रायंगल को आप देखिए, ए डी अपॉन डी बी, बी बी एफ अपॉन एफ ई, और सेकेंड वाले में आप देखिए ए डी अपॉन डी बी, वो है हमारे बी अपॉन ई सी। इस वाले पैरेलल लाइन की बात हो रही है, बी अपॉन ई सी। तो बाई 1 and 2 ए डी अपॉन डी बी इक्वल है बी एफ अपॉन एफ पी के। तो ए डी अपॉन डी बी हमारे क्या है, बी अपॉन ई सी, इनमें बी अपॉन ई सी भी लिख सकते हैं। तो बी अपॉन ई सी पैरेलल इक्वल हो जाएंगे बी एफ अपॉन एफ पी के। यार बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, इन फिगर डी पैरेलल है ओ क्यू के, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, एंड डी एफ पैरेलल है हमारे क्यू आर के। तो हमें सो दैट ई एफ पैरेलल है, ई एफ पैरेलल है हमारे क्यू आर के। प्यारे बच्चों, एक ट्रायंगल हमें दे रखा हुआ है, पी ई एफ, पी पी ई एफ,
ये हमारे डी हैं, सॉरी ये हमारे डी हैं, ये हमारे ओ हैं, ये क्यू हैं और ये आर है। डी पैरेलल है ओ क्यू के। प्यारे बच्चों बताया गया है कि डी पैरेलल है ओ क्यू के और डी एफ पैरेलल है हमारे ओ आर के। डी एफ पैरेलल है हमारे ओ आर के, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया हो और हमें बताना है कि ई एफ जो है ये वा, ये वाली लाइन जो है क्या इस वाली लाइन के पैरेलल है। तो इन ट्रायंगल PDE PDE एंड बड़ा वाला ट्रायंगल PQO PDE, बड़ा वाला ट्रायंगल है हमारे ट्रायंगल POQ। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं अगर ये प्रोपोर्शनल है तो ये सॉरी ये अगर पैरेलल है EDOQ के तो ये इनके रेशियो बनेंगे और समान रेशियो में बनेंगे। तो PE अपॉन में EQ इक्वल हो जाएंगे PD अपॉन DO के फर्स्ट बाई BPT। सेकेंड केस में आप देखिए प्यारे बच्चों इस साइड वाले ट्रायंगल को, तो इन ट्रायंगल PDF एंड ट्रायंगल POR PD अपॉन में DO PDE PF अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल को देखिए प्यारे बच्चों PF अपॉन FR ये इक्वल हो जाएंगे हमारे PD अपॉन DO के। ये सेकेंड ये भी हम बाई BPT बोल सकते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों हमें बताना EF जो है पैरेलल है QR के। बाई वन एंड सेकेंड PE अपॉन में EQ इक्वल है PD अपॉन DO के। तो PD अपॉन DO की वैल्यू PF अपॉन FR भी लिख सकते हैं ना प्यारे बच्चों। तो PE अपॉन में EQ और PD की वैल्यू हमारे पास PF है और DO की वैल्यू हमारे पास FR है। दोस्तों PE अपॉन EQ PF अपॉन FR, प्यारे बच्चों जब ये समान रेशियो में समान इक्वल रेशियो में दोस्तों ये अगर ये बराबर होते हैं दोस्तों PQ और PR तो ये वाली लाइन हमारे जो होंगे EF और QR ये पैरेलल हमारे हो जाएंगे। Therefore EF पैरेलल टू QR यही हमें शो करना था प्यारे बच्चों। जो मैं यहाँ पे आपको ये दिख सकता है P अपॉन EQ जब हमारे समान रेशियो में वो बढ़ जाते हैं दोस्तों और PF अपॉन QR जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल समान रेशियो में बढ़ते हैं प्यारे बच्चों तो हम इस लाइन को EF अपॉन QR को पैरेलल बोल सकते हैं। प्यारे बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 6 in figure A, B and C, A, B and C are points on OP, OQ, OP, PQ, OP, OQ and OR respectively, such that AB parallel PQ, AB parallel PQ and AC parallel PR and AC parallel PR, so that so that BC parallel QR। प्यारे बच्चों फिगर दे रखे हैं हमें, पी क्यू आर पी ए क्यू बी ओ सी। प्यारे बच्चों हमें इसमें दिखाना है कि BC जो है पैरेलल है QR के, ये वाली लाइन पैरेलल है इसके, ये हमें बताने हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों हमें क्वेश्चन में गिवन है A, B and C are points on OP पे A पॉइंट है, OQ पे हमारे B पॉइंट है, OQ पे हमारे B पॉइंट है और QR पे हमारे C पॉइंट है। Q और R, Q O और R पे हमारे C पॉइंट्स हैं। तो AB पैरेलल PQ, AB इसमें बताया गया है, AB जो है ये वाली लाइन बताया गया है पैरेलल है PQ के, किस वाले लाइन के, और AC पैरेलल बताया गया है PR के, ये वाली लाइन प्यारे बच्चों बताए गए हैं PR के। प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पे एक मैंने लाइन खींचा हुआ है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, इसलिए कि ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो प्यारे बच्चों हम देखते हैं इन ट्राइंगल POQ, इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल POQ और AOB, इसे हम जब देखते हैं प्यारे बच्चों तो आपको देखने को मिलेगा PA/AO इक्वल है PA/AO, ये हमारे इक्वल हो जाएंगे हमारे PA QB/BO, क्यों हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ये इक्वल इसलिए क्योंकि ये हमारे पैरेलल लाइन बताए गए हैं PQ और ये भी हमारे पैरेलल लाइन है ट्रायंगल में। इसी तरह प्यारे बच्चों हम सेकंड में जो गिवन है हमें ये वाला फिगर,
उसको हम देखते हैं इन ट्रायंगल POR एंड ट्रायंगल AOC। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, PA अपॉन AO जो है हमारे RC अपॉन CO प्यारे बच्चों, इसको फर्स्ट हम लिख सकते हैं बाई BPT, इसको हम सेकेंड लिख सकते हैं बाई BPT। और जब हम फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करेंगे बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, तो प्यारे बच्चों PA अपॉन AO इक्वल हमारे QB अपॉन BO के। तो PA अपॉन AO की जगह पे हम RC अपॉन CO लिख सकते हैं। RC अपॉन CO पैरेलल हो गए QB अपॉन BO के। तो RC अपॉन CO पैरेलल है हमारे QB अपॉन BO के। तो प्यारे बच्चों अब इस ट्रायंगल की बात यहाँ पे हो रही है, और ये छोटी वाली ट्रायंगल इसकी बात हो रही है। तो प्यारे बच्चों जब ये समान अनुपात में ये इक्वल है दोस्तों, RC जो है हमारे RC हमारे जो है CO और QB है हमारे BO के, तो आप लिख सकते हैं दोस्तों BC हमारे पैरेलल हो जाएंगे QR के। तो जैसे ही प्यारे बच्चों आप इसको सॉल्व करते हैं, आप फिर लिख सकते हैं सो BC इज पैरेलल टू QR। ये हमसे पूछा गया था प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों आज का सेशन यहीं पे ओवर होता है। अब मैं नेक्स्ट 7 to 10 कराऊंगा। तो प्यारे बच्चों बाय।